हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान कक्षा 8 समय 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक बच्चों आपका 100 रहेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर दिया है नोट, सभी प्रश्नों को हल कीजिए। दिया सही विकल्प को चुनकर लिखिए। कह रहा है ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है। तो बच्चों, ऊर्जा का नवीकरण स्रोत सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा। पौधों का मुख्य पोषण तत्व है। तो पौधों का मुख्य पोषण तत्व है नाइट्रोजन। आगे बच्चों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक। ध्यान दीजिएगा बच्चों, चैडविक ने की थी। और बॉक्साइट का अयस्क है तो एल्यूमिनियम। बॉक्साइट का अयस्क जो है एल्यूमिनियम। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो 1 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और आगे दिया गया आपका प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड। ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड। हैजा रोग दूषित जल से फैलता है। बीच में क्या बनना है? जल। तो बच्चों, जो हैजा रोग है वो गंदे जल से फैलता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ऑक्सिन क्या है बच्चों? ये अधातु है। आगे, कोशिका सजीवों की, यहाँ भी भरना है, यहाँ भी। तो यहाँ संरचनात्मक भरिएगा बच्चों, संरचनात्मक। और यहाँ क्रियात्मक भरिएगा, इकाई है। सोडियम धातु मिट्टी के तेल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं बच्चों? मिट्टी के तेल या कैरोसिन में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे दिया गया है, क्या दिया है? सही गलत। कह रहा है सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाओ। हीरा कार्बन का रूप है, ये आपका सही है बच्चों। हीरा जो है कार्बन का रूप है। अमीबा बहुकोश की नहीं बच्चों, अमीबा एक कोश की है। क्या है बच्चों? अमीबा जो है एक कोश की, इसलिए गलत है। ध्यान दीजिएगा। और ये बच्चों आपका क्री प्री ओ पेपर है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए हम उस तरफ थोड़ा से प्रश्नों पर चलते हैं, फोकस करते हैं बच्चों। यहाँ पर आपका प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कह रहा है चेचक एक संक्रामक रोग है। तो बच्चों ये सही है, चेचक एक संक्रामक रोग है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। पोलियो का टीका ड्राप के रूप में पिलाया जाता है, ये भी आपका सही है बच्चों। परमाणु अविभाज्य कण होता है, ये आपका गलत है बच्चों। आगे दिया गया है मिलान कीजिए। स्तंभ का को स्तंभ खा से सुलेमित कीजिए, तो सुमेलित कीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्तंभ का और स्तंभ खा। मलेरिया, मलेरिया क्या है बच्चों? प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। एड्स विषाणु है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एड्स बहुत खतरनाक बीमारी जो HIV नामक वायरस से होता है। और टाइफाइड, टाइफाइड जो है जीवाणु। क्या है बच्चों? जीवाणु। और दाद, दाद मीन्स होता है बच्चों कवक से। दाद किससे होता है? कवक से, जो बच्चों स्किन पर होता है, स्किन एलर्जी जिसे भी बोला जाता है ना बच्चों। आगे दिया गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दिया है राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो बच्चों 1962 में हुआ। ध्यान दीजिए, कब हुआ बच्चों? 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है मृत्तिका क्या है? तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों मृत्तिका क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों मृत्तिका क्या है। 5 का खा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ देखो बच्चों, 5 का खा आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर 5 का खा, मृत्तिका क्या है? लिखा है मृत्तिका अकार्बनिक अधात्विक ठोस पदार्थ होते हैं जो उच्च तापमान पर गर्म करके बनाए जाते हैं। ये आमतौर पर मिट्टी, खनिज और पाउडर जैसे कच्चे माल से बनते हैं। उदाहरण, उदाहरण में बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। चीनी, चीनी मिट्टी के बर्तन, टाइन, ईंटें, कांच। तो चीनी मिट्टी के बर्तन, टाइन, ईंटें, कांच। आगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दो। कह रहा है, यहाँ देखो मृत्तिका के बाद अगला प्रश्न है टीकाकरण। क्या बच्चों? टीकाकरण किसे कहते हैं? तो टीकाकरण आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ टीकाकरण आपके बारे में दिया गया। टीकाकरण, टीकाकरण हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो टीकाकरण में, टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी को
किसी रोग से बचाने के लिए, कह रहा जिसमें व्यक्ति किसी को रोग से बचाने के लिए टीका वैक्सीन दिया जाता है। टीका में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों का कमजोर या निष्क्रिय रूप या उनके कुछ हिस्से होते हैं जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करते हैं। इससे शरीर उस विशेष रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है ताकि वे वास्तविक संक्रमण होने पर उससे लड़ा जा सके। तो वास्तविक संक्रमण होने से उससे लड़ा जा सके। तो बच्चों बस यहीं तक था, आप लोग देख लिए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों कि पादप कोशिका का चित्र बनाइए। तो बच्चों पादप कोशिका आपकी किताब में दी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। हम आगे चलते हैं। कह रहा है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले दो धातु के नाम लिखिए। मुक्त अवस्था मतलब स्वतंत्र अवस्था में। तो चलिए बच्चों, यहाँ आपके सामने दिया गया है दो धातु, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला आपको दिया गया है बच्चों सोना, यहाँ पर सोना गोल्ड AU है ना बच्चों, प्लेटिनम PT है ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दीर्घ उत्तरीय है बच्चों। दीर्घ उत्तरीय में बोला जा रहा है तो लघु उत्तरीय में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रजनन से आप क्या समझते हैं? प्रजनन, पहले नंबर पे आपको प्रजनन बताना। चलिए मैं आपको प्रजनन दिखाता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है प्रजनन। तो प्रजनन आप लोग पढ़ लीजिए बच्चों। पहले आपको प्रजनन हेडिंग डालना है, लिखना है प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव संतान उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। प्रजनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन है ना बच्चों। तो प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। आगे बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। अगला कह रहा है पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर बच्चों। यहाँ आप लोग देख लीजिए, छोटा सा लिखा गया आपके लिए। तो बच्चों इसे डालना है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर, हेडिंग डालना है। फिर लिखना है पादप कोशिका एक तरफ जंतु कोशिका। अब उसमें नंबर 1 दोनों में लिखना है। इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है और नंबर 1 इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। आगे बच्चों, इसमें रसधानियाँ बड़ी होती हैं, इसमें रसधानियाँ अनुपस्थित या छोटी होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? छोटी होती हैं। आगे देखो, आगे प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बच्चों? तो कह रहा है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। ये बच्चों थोड़ा आपका बड़ा प्रश्न है, चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों दिया गया है जनसंख्या वृद्धि के कारण, आपको हेडिंग डालना है। उसमें लिखना है जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य यह निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि में व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि से है। इससे कई प्रमुख कारण है, इसके प्रमुख कारण है। तो बच्चों पहला प्रमुख कारण आपको देना है मृत्यु दर में कमी। अब नंबर 1 इसमें भी मृत्यु दर कमी हेडिंग है, इसमें भी नंबर 1 हेडिंग पड़ेगी चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। आपको लिखना है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान नई दशाओं जैसे एंटीबायोटिक्स, टीकों और बेहतर उपचार पद्धतियों के कारण विभिन्न बीमारियों जैसे TB, हैजा, चेचक, पोलियो से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है। आगे बच्चों नंबर 2 आपको हेडिंग डालना है महामारियों पर नियंत्रण। पहले घातक मानी जाने वाली कई महामारियों को नियंत्रित किया जा चुका है। आगे बच्चों नंबर 3 आपको डालना है शिशु मृत्यु दर में कमी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण बच्चों की मृत्यु दर में कमी भी काफ़ी आई है। तो कह रहा मृत्यु दर में कमी काफ़ी आई है जिससे अधिक बच्चे जीवित रहते हैं। तो बच्चों जब से इलाज अच्छा होने लगा है
तब से मृत्यु दर कम हो गई है। आगे दूसरा हेडिंग है आपको उच्च दर, तो उच्च जन्म दर, उसमें पहली हेडिंग आपको लिखनी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब इसमें क्या लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा, कई समाजों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में या विकासशील देशों में बड़े परिवारों को सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से प्राथमिकता दी जाती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिससे जब तक पुत्र ना हो तब तक बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत बारी देखा होगा गांव में या शहरों में भी कि किसी को जब तक बेटा नहीं हो जाता है, लगातार उनकी बेटियां होती हैं, तो वो और भी बेटे के चक्कर में और बेटियां हो जाती हैं। तो जब तक बेटा नहीं होता तब तक लोग वे बच्चे पैदा करते, वही बताया जा रहा है बच्चों। अगला प्रश्न क्या, इसी में बच्चों थोड़ा सा और है, इसका कुप्रभाव क्या बच्चों, कुप्रभाव बोला जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि से होने वाले कुप्रभाव। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुप्रभाव में आपको लिखना है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि कई गंभीर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती हैं, है ना बच्चों, जन्म देती हैं। संसाधनों पर दबाव, पहला नंबर संसाधनों पर दबाव। अब आपको लिखना है इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, खाद्य सुरक्षा, जल संकट, भूमि की कमी। नंबर 2 आपको डालना हेडिंग पर्यावरणीय प्रभाव, इसमें आपको डालना हेडिंग प्रदूषण, वनों उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, है ना बच्चों। अब चलिए अगला प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 6 के घ नंबर। क्या कह रहा है बच्चों, 6 का घ नंबर कह रहा है, परति जैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। परति जैविक दवाएं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पर दिया गया है परति जैविक दवाओं के बारे में। परत जैविक दवाएं हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा, परत जैविक दवाएं वे औषधियाँ हैं जो जीवाणुओं, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले संक्रमणों के उपचार और रोकथाम के लिए उपयोग की जाती हैं। ये या तो जीवाणुओं को मार देती हैं या उनकी वृद्धि रोक देती हैं। उपयोग में लिखिएगा, नंबर 1 जीवाणु संक्रमणों का उपचार, निमोनिया, यूटीआई, मूत्रपत्र संक्रमण, यूटीआई का मतलब होता है मूत्रपत्र संक्रमण, त्वचा संक्रमण, गले में खराश, तपेदिक, टीबी जैसे विभिन्न जीवाणु संक्रमणों के इलाज में। नंबर 2 आप लोग लिखिएगा बच्चों, नंबर 2 में कुछ बीमारियों का प्रबंधन, जैसे परति जैविक दवाएं केवल जीवाणु संक्रमणों के लिए नहीं प्रभावी होती हैं, विषाणु संक्रमणों जैसे सामान्य सर्दी या फ्लू के लिए नहीं, है ना बच्चों। तो ये जो है परति जैविक दवाएं, ये सर्दी और फ्लू में काम नहीं करती। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लास्ट है बच्चों, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है। लास्ट प्रश्न क्या दिया गया है बच्चों, लास्ट है आपका, लास्ट में आपको दिया गया है अंगा, यहीं तक है बच्चों, धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, धातु एवं अधातु में अंतर। नंबर 1 धातु, यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधातु, यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। धातु, धातु का घनत्व अधिक होता है। अधातु, अधातु का घनत्व कम होता है। इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, इसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। धातु विद्युत की सुचालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है बच्चों, कुचालक। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया है और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।